नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 5वां भाग। प्रश्न नंबर 2, थार मरुस्थल किस देश में है? इसका सही उत्तर है भारत में। प्रश्न नंबर 3, विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल यह विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। प्रश्न नंबर 4, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? इसका सही उत्तर है यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 5, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं? इसका सही उत्तर है समदाब रेखाएं। प्रश्न नंबर 6, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है आइसोहाइट रेखा। प्रश्न नंबर 7, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? इसका सही उत्तर 4 जुलाई। प्रश्न नंबर 8, ओलंपस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है मंगल पर। प्रश्न नंबर 9, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3 मिनट। प्रश्न नंबर 11, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है दूसरा। प्रश्न नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है 7वां स्थान है। प्रश्न नंबर 13, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? इसका सही उत्तर है चीन, नेपाल, भूटान। प्रश्न नंबर 14, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 15, काली मिर्च का अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है? इसका सही उत्तर है वियतनाम और भारत में। प्रश्न नंबर 16, इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राजस्व है? इसका सही उत्तर केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 17, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका सही उत्तर है कावेरी नदी को। प्रश्न नंबर 18, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही उत्तर है महाबलेश्वर से। प्रश्न नंबर 19, कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 20, पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है कृष्णा और कावेरी नदी के बीच। प्रश्न नंबर 21, महानदी कहाँ से निकलती है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ बेसिन से। प्रश्न नंबर 22, महानदी कहाँ गिरती है? इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 23, भारत के प्रमुख जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? प्रश्न नंबर 24, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 25, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? इसका सही उत्तर है चंबल। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी जलप्रपात। प्रश्न नंबर 27, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है? इसका सही उत्तर है हुंडरू। प्रश्न नंबर 28, चूलिया जलप्रपात किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 29, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है कावेरी। प्रश्न नंबर 30, ककोला जलप्रपात किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है बिहार में। प्रश्न नंबर 31, एशिया का सबसे जलप्रपात हुंडरू कहाँ है? इसका सही उत्तर स्वर्ण रेखा नदी पर रांची के पास झारखंड में है। प्रश्न नंबर 32, चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है नियाग्रा जलप्रपात। प्रश्न नंबर 33, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है नर्मदा। प्रश्न नंबर 34, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है नर्मदा। प्रश्न नंबर 35, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 36, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है कांची नदी पर। प्रश्न नंबर 37, गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है झारखंड में। प्रश्न नंबर 38, केरल राज्य विश्व भर में जाना जाता है इसके लिए? इसका सही उत्तर है गरम मसालों के संवर्धन के लिए। प्रश्न नंबर 39, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है केरल। प्रश्न नंबर 40, लौंग प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है
पुष्पकली से। प्रश्न नंबर 41, लौंग की खेती मुख्यतः होती है। इसका सही उत्तर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 42, भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर है काली मिर्च एवं कोयला को। प्रश्न नंबर 43, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है। इसका सही उत्तर है गुजरात। प्रश्न नंबर 44, काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। काजू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 45, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 46, अन्नाई मुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है। इसका सही उत्तर है 2695 मीटर। प्रश्न नंबर 47, अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है राजस्थान में। प्रश्न नंबर 48, अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है। इसका सही उत्तर है बनास नदी। प्रश्न नंबर 49, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इसका सही उत्तर है संकोसी नदी। प्रश्न नंबर 50, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था। इसका सही उत्तर है टिथिस नामक समुद्रा। इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 51, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी। इसका सही उत्तर है 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न नंबर 52, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के तट पर हैं। प्रश्न नंबर 54, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है। इसका सही उत्तर है पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न नंबर 55, कुलाबा पॉइंट कहाँ है। इसका सही उत्तर है मुंबई में। प्रश्न नंबर 56, डोरंगड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी। 1896। इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 57, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। इसका सही उत्तर है एम एस स्वामीनाथन ने उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के मार्ग के उजागर करने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 58, नॉर्मन अगस्टा बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वह संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रश्न नंबर 59, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। इसका सही उत्तर है पेशेल को। प्रश्न नंबर 60, वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है। इसका सही उत्तर है हाइग्रोग्राफ। इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 61, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर है हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 62, ज्योग्राफिका के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर है इरेटा अस्थनीज। प्रश्न नंबर 63, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। इसका सही उत्तर है 8। प्रश्न नंबर 64, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसका सही उत्तर है बृहस्पति। प्रश्न नंबर 65, वे दो ग्रह ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन है। इसका सही उत्तर है बुध और शुक्र। प्रश्न नंबर 66, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। इसका सही उत्तर है 49 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 67, तारे का रंग किसका सूचक है। इसका सही उत्तर है उसके ताप के। प्रश्न नंबर 68, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसका सही उत्तर है नेपच्यून। प्रश्न नंबर 69, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। इसका सही उत्तर है 25 करोड़ वर्ष। प्रश्न नंबर 70, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है। इसका सही उत्तर है बिग बैंग सिद्धांत। प्रश्न नंबर 71, पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर है मंदाकिनी। प्रश्न नंबर 72, पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर है आरियन नेबुला। प्रश्न नंबर 73, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। इसका सही उत्तर है मीथेन। प्रश्न नंबर 74, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है 68%। प्रश्न नंबर 75, पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। इसका सही उत्तर है सीमा। प्रश्न नंबर 76,
पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है देशांतर रेखा। प्रश्न नंबर 77, देशांतरों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 360। प्रश्न नंबर 78, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? इसका सही उत्तर है 4 मिनट का। प्रश्न नंबर 79, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है चीन। प्रश्न नंबर 80, दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया है? इसका सही उत्तर है अमेजन बेसिन से। प्रश्न नंबर 81, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है चीन। प्रश्न नंबर 82, इजमीर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है टर्की। प्रश्न नंबर 83, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है भारत में। प्रश्न नंबर 84, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? इसका सही उत्तर है भूकंप के झटके। प्रश्न नंबर 85, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है होमोसिस्मल। प्रश्न नंबर 86, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है आइसोगोनल। इसका सही उत्तर होता है। प्रश्न नंबर 87, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? इसका सही उत्तर है 3 जनवरी को। प्रश्न नंबर 88, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है शनि। प्रश्न नंबर 89, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? इसका सही उत्तर है वरुण। प्रश्न नंबर 90, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सूर्य को। सूर्य ही सौरमंडल का जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न नंबर 91, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है शुक्र। प्रश्न नंबर 92, सुमेकर लेवी नव धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? इसका सही उत्तर है बृहस्पति से। प्रश्न नंबर 93, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? इसका सही उत्तर है निकेल। प्रश्न नंबर 94, रेडियो संचार में प्रेशर एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबितक कहाँ होते हैं? इसका सही उत्तर है क्षोभ मंडल पर। प्रश्न नंबर 95, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? इसका सही उत्तर है कर्क रेखा पर। प्रश्न नंबर 96, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तीव्र रेखा के विचलन का क्या कारण है? इसका सही उत्तर है एल्यूसियन द्वीप समूह का। प्रश्न नंबर 97, तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है चीन। प्रश्न नंबर 98, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही उत्तर है माउंट को इसको इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 99, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? इसका सही उत्तर है अफ्रीका को। प्रश्न नंबर 100, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट। प्रश्न नंबर 101, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? इसका सही उत्तर है प्रथम श्रेणी के। प्रश्न नंबर 102, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर है हैरी हैस ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 103, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? इसका सही उत्तर है 7.5% का। प्रश्न नंबर 104, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है बोरिंग सागर में। प्रश्न नंबर 105, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर है एम्फीबोलाइट। प्रश्न नंबर 106, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान। प्रश्न नंबर 107,
भूकंप की उत्पत्ति संबंधित प्रशास्त पुनर्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर है रीड।